हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घोस्ट टेल। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जनरल थंडरबोल्ट रोज से, जिसको इस तबाही का जिम्मेदार ठहराया जाता है जो हल्क पर आर्मी भेजने की वजह से हुई थी। इसी वजह से उनकी बेटी पैटी रोज और ब्रोस बैनर की गर्लफ्रेंड ने इनसे बात करना छोड़ दिया था। लेकिन अब जब वो सदर बन चुके हैं, इनका फोकस इस बात पर होगा कि वो कैसे एवेंजर्स के साथ ताउन करके दुनिया को बचाने का काम करें और बाकी ममालिक के साथ अच्छे तिजारती ताल्लुकात बरकरार रख सकें। फिर कहानी 5 महीने आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि सैम विल्सन को जो कुछ लोगों को एक इंतहाई कीमती चीज़ चोरी करने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोग सरपेंट सोसाइटी के मेंबर होते हैं, जिनका लीडर होता है साइड विंडर। सैम को एक आदमी एयरड के जरिए हिदायत दे रहा होता है, जो इसे सरपेंट सोसाइटी की तफसीलात बता रहा होता है। दूसरी तरफ वाकन इस दिन की व्हाइट हाउस की फुटेज चेक कर रहा होता है ताकि पता लगा सके कि ब्रैडली और बाकी लोगों को क्या हुआ था। वो देखता है कि ब्रैडली के फ़ोन की स्क्रीन एक अजीब रोशनी में चमक रही थी। वो एक खुफिया सिग्नल पकड़ता है जो वर्जीनिया में वाक़ कैंप एकोन से आ रहा था। सैम और वाकन समझ जाते हैं कि बाकी मालूमात इनको वहीं मिलेगी। वो जब कैंप में दाखिल होते हैं तो वहाँ इन्हें द लीडर यानी सैमुअल सेंटर्स मिलता है। ये कहकर सदर रोज मीटिंग में चले जाते हैं, सब लीडर्स को लीड करने के लिए। वहाँ वो सबके सामने एडमेंटियम मेडल के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि इंडियन ओशन में जो सेलेटिस आइलैंड पर ये मेटल दरियाफ्त हुआ है, इस मेटल का इस्तेमाल बहुत से अच्छे कामों में हो सकता है। वो सभी लीडर्स को कहते हैं कि वो इन सब से एग्रीमेंट चाहते हैं, जिससे ये एडमेंटियम मेटल सभी मुल्कों के काम आ सके। जब ये बात हो रही होती है, तभी अचानक वहाँ एक गाना बजता है, जिसकी वजह से ब्रैडली और 4 और ऑफिसर्स बेकाबू हो जाते हैं और सदर रोज पर बुलेट फायर करते हैं। सदर लकी तौर पर बच जाते हैं। सैम और वाकन ब्रैडली को रोकने की कोशिश करते हैं। सैम को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से ब्रैडली को क्या हो गया, और वो सैम को धक्का देकर व्हाइट हाउस से बाहर निकल जाता है, अगर अमेरिकी आर्मी इसको पकड़कर जेल में डाल देती है। सैम सदर रोज से मिलता है और कहता है कि ब्रैडली ऐसा कभी नहीं कर सकता, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। तभी वहाँ ब्लैक विडो रोथ बेस्ट्रोफ आती है, जो सदर रोज की असिस्टेंट होती है। सैम सदर से कहता है कि इसे इस मामले की तहकीक करने दी जाए, लेकिन सदर सख्ती से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो उसको बचाओगे क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। अगले दिन सैम जेल में ब्रैडली से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। ब्रैडली कहता है उसे कुछ याद नहीं, वो व्हाइट हाउस में दाखिल होने के बाद फौज के काबू में कैसे आ गया, और यह भी बताता है कि उसका मोबाइल व्हाइट हाउस में सही तरह से काम नहीं कर रहा था। सैम जब अपनी कार में वापस जा रहा होता है तो साइड विंडर, जो सरपंच सोसाइटी का लीडर था, उसकी कार पर हमला कर देता है। सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर साइड विंडर को पुलिस के हवाले कर देता है। सदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। दूसरी तरफ द लीडर सैम के पास चला जाता है खुद को सरेंडर करने के लिए, लेकिन तभी वो इसको इसका असली प्लान भी बताता है। वो कहता है कि उसने जो मेडिसिन सदर रूस को दी थी, उसके जरिए वो एक बड़े पहाड़ की तरह बन जाएगा। तभी कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पीकर से द लीडर की आवाज़ आती है। वो सदर रूस को गुस्सा दिलाता है कि इसकी बेटी कभी भी उसको माफ़ नहीं करेगी और वो इससे कभी मिल नहीं पाएगा। यह सुनकर सदर रूस को गुस्सा आता है। वो एक रेड हल्क बन जाता है। इसको रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका वहां पहुंच जाता है। दोनों में काफ़ी लड़ाई भी होती है। कैप्टन इसके दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे चेरी ब्लॉसम के दरख्त के पास ले जाता है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां वो अपनी बेटी पैटी रोज के साथ घूमा करता था। एक और लड़ाई के बाद सदर रूस नॉर्मल इंसान के रूप में इख्तियार आ जाता है, जिसके बाद उनको द रॉफ्ट में भेज दिया जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम द लीडर से मिलता है, जो कि इसको मल्टीवर्स के बारे में बताता है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्क्विड गेम का एपिसोड 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी इसको क्लिक करें और एंजॉय करें।